जो बंदा इस टाइम को इंक्रीज़ करने का हुनर सीख लेगा वो पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएशन में चला जाएगा। जो इसको नहीं कर सकेगा वो वेल्थ क्रिएशन में कभी भी नहीं जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम और उससे वेल्थ क्रिएशन का जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है दुनिया के साथ प्रॉब्लम ये है। अभी मैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक राइटिंग में पढ़ रहा था तो उसने कहा कि जी कि दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि हाई फाइनेंशियल आईक्यू वाले लोग दुनिया में नहीं हैं। सो लोग हमेशा क्या करते हैं, गलत डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं ओवर एंड पीरियड ऑफ टाइम एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड। सो दे लैक टू थिंग्स, हाई फाइनेंशियल आईक्यू एंड पेशेंस। और अगर आपने वेल्थ क्रिएशन करनी है रियल सेंस के अंदर तो आप वो पेशेंस के साथ और विद अ गुड एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। सो दुनिया में हो क्या रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वक्त जो है हमारा ये सबसे ज़्यादा कीमती कमोडिटी है। हर इंसान जो आया है इस दुनिया के अंदर वो एक सर्टन वक्त लेकर आया है। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी एवरेज लाइफ जो 67 ईयर्स है। ठीक है, आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारे एलीट हैं या जो जिनके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मे बी वो 10 ईयर्स ज़्यादा जी लें, बट दुनिया के अंदर अगर आप जाएंगे तो अच्छे मुल्कों के अंदर जो है वो 77 ईयर्स 78 ईयर्स, तो इतना ही फ़र्क है। सो इसका मतलब ये है कि एक एवरेज पे आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 दिन हैं। ठीक है, इन 25,000 दिनों के अंदर आपने जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। आपने क्या करना है, आपकी क्या प्लानिंग है। और उस टाइम जो कहते हैं ना, एक आपने सुनी होगी कहावत, टाइम इज़ मनी, राइट। हम ये सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी हमने इसके ऊपर सोचा नहीं कि टाइम इज़ मनी, हाउ टाइम इज़ मनी। बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि जी के आज हम यही बात देखने जा रहे हैं कि टाइम कैसे वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है और टाइम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वक्त सबके पास एक जैसा है, इट्स द ग्रेटेस्ट इक्वलाइज़र। लेकिन जो वक्त है वो हम सबके पास बराबर है, मेरे पास भी उतना ही है। तो अगर हम टाइम को एज अ कमोडिटी, एज अ वेल्थ कंसिडर करें तो मेरे और आपके पास, दोनों के पास वक्त बराबर है। अब इस वक्त को कैसे आपने इस्तेमाल करना है और इस वक्त से कैसे आपने फ़ायदा उठाना है कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकें बनिस्बत उस बंदे के जिसको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता। दैट इज़ द बेसिक टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्किल्स सीखते हैं। वो स्किल्स सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए। वो स्किल्स सीख कर फिर आप उससे जो है पैसा कमाते हैं और ऑब्वियसली उस पैसा आप वक्त के अगेंस्ट ही कमा रहे होते हैं। तो जो आप ज़िंदगी के अंदर कमा रहे हैं टेक्निकली दैट इज़ अगेंस्ट टाइम जो आप उसको दे रहे हैं। जितनी बेहतर आपकी स्किल है प्रॉबली उतनी बेहतर आपकी एक्टिव इनकम है। इसको आप कहते हैं एक्टिव इनकम। सो यू हैव टाइम से आपने बनाई अपनी एक्टिव इनकम। इस एक्टिव इनकम से आपने क्या किया, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीद ली, अपनी वांट्स ख़रीद ली, जो भी आपने नीड्स हैं आपने वो ख़रीद ली। अब जो आपकी वांट्स हैं, ठीक है, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट्स का मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, रोटी खाना पीना ये चीज़ें नहीं है, ये तो आपकी नेसेसिटीज़ हैं। वांट्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो शायद आपकी नेसेसिटीज़ नहीं है, एक्सेसरीज़ में आ जाती हैं कि मैं यार बड़ी गाड़ी ले लूँ, मैं अच्छा मोबाइल ख़रीद लूँ, मैं ये कर लूँ। आप जब अपनी वांट्स में जाते हैं तो बेसिकली वो वांट्स जो हैं वो आपकी एक्टिव इनकम का एक्सपेंडिचर बढ़ा देती हैं। एंड अगर वो आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा लेती है, फॉर एग्जाम्पल अच्छी बड़ी गाड़ी आ गई, पेट्रोल उसका ज़्यादा लगेगा, 6 लीटर करती है वो, 6 किलोमीटर करती है 1 लीटर के अंदर, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस महंगी होगी। बड़ा घर ले लिया, अगेन उसके ऊपर जो लायबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ गई, आपने उसको मेंटेन करना है, टैक्सेस देने हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपकी एक लायबिलिटी एसेट बन। उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन अपना टाइम लगाना पड़ेगा। अब अगर आप इस साइकिल के अंदर मौजूद हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप कोई वेल्थ क्रिएशन कर सकेंगे? अगर कर भी सकेंगे बड़ी थोड़ी सी, बिकॉज आप टाइम लगा रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के अपनी याशियाँ या चीज़ें ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं,
एंड देन सो ये एक बेसिक एक रूल है जो हम दुनिया में कर रहे होते हैं। जो भी 20-25 साल आपने कमाई शुरू की तो ये आप काम कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग आउट ऑफ इन दिस एंटायर प्रोसेस। एक्चुअली थोड़े बहुते पैसे आप कमा रहे होंगे और इधर आपका टाइम भी लगता जा रहा है एक्टिव इनकम के कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कमाने के लिए। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मैंने पहले बात की थी कि आपके पास 2 चीज़ों का प्रॉब्लम है। क्या आप, एक थी फाइनेंशियल IQ और दूसरा क्या है, टाइम। ठीक है, सो अगर आप इसी साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपने टाइम लगाया सिमिलर, ठीक है, उस टाइम से आपने क्या किया, एक्टिव इनकम। इस एक्टिव इनकम से आप अपनी वांट्स या चीज़ें उसके बनाने की बजाय अगर आप इससे अपनी पैसिव इनकम बना लें, ठीक है, और उस पैसिव इनकम से जब आपके पास पैसे आते हैं, इस टाइम फ्रेम में क्या चीज़ ज़रूरत है आपको, ये है पेशेंस। क्योंकि दिल आपका बहुत कर रहा है कि मैं कुछ ले लूँ, अभी मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, 50 लाख रुपए है, मैं बड़ी गाड़ी। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि वो 50 लाख रुपया जो है उसकी वैल्यू क्या है। जब आपको ये पता चलेगा ना कि ये जो पहला 50 लाख रुपया था, इससे गाड़ी लेने की बजाय मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आपने थोड़ी सी इधर पेशेंस दिखाई, आपने इधर पैसे को उसको नहीं किया। अब इस पैसिव इनकम से जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप उससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी वॉन्ट्स ले रहे हैं। क्या हुआ, आपने क्या चीज़ बचाई इस सारे प्रोसेस के अंदर? टाइम। बड़े समझदार होंगे। सो यू हैव सेव टाइम इन दिस प्रोसेस। और टाइम क्या है? सो यू आर मेकिंग मनी। ये आपकी चीज़ ऑटो पे लग गई, आपकी गाड़ी थी, आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी थी, चीज़ें थी, और ये यहाँ से दोनों का आपस में ये साइकिल यहाँ पे जाने की बजाय, वांट्स दोबारा आपका टाइम फर्दर कंज्यूम करने की बजाय आपकी वांट्स अब फीड कर रही हैं आपकी पैसिव इनकम के ऊपर। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेल्थ क्रिएशन का, कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपके पास 25,000 दिन है उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने अपने 25,000 दिन मल्टीप्लाई कर लिया, और वो कैसे करेंगे, यू विल मेक अदर पीपल वर्क फॉर यू टू मेक मनी फॉर यू। वॉरेन बफे कहता है, इफ यू, क्या कहता है, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यू आर गोइंग टू वर्क टिल यू डाई। ठीक है, सो यू हैव टू मेक मनी वर्क फॉर यू। यू विल फाइंड अदर पीपल जो आपके लिए पैसा बनाए। दैट्स द ओनली वे कि इस 25,000 दिनों को, लेट्स सपोज मैं जो ये एक्टिव पैसा बना रहा हूँ, इससे मैं किसी एक बंदे का वक्त खरीद लेता हूँ। और मतलब हम अपने बिजनेस की बात कर लें, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो 10 बंदे हायर किए हैं, अब अगर उनके 10,000 घंटे हैं तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 25,000 दिन नहीं है, मेरे पास 1 लाख दिन है। यही एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, यही दुनिया के अंदर जो बंदा पैसा बना रहा है। मैं इसमें किसी हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा कि जो बंदा इस पैसे को, इस टाइम को इंक्रीज़ करने का हुनर सीख लेगा, वो पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएशन में चला जाएगा। जो इसको नहीं कर सकेगा वो वेल्थ क्रिएशन में कभी भी नहीं जाएगा। वो सारी उम्र रहेगा पे चेक टू पे चेक।